एक ऐसी औरत और उससे भी बड़ा उसका सातिर दिमाग, जिसने ऐसी साजिश रची जिससे एक नहीं बल्कि 2 कत्ल हो गए, और कत्ल भी ऐसे जिनका ना कोई सबूत और ना कोई गवाह था। लेकिन फिर भी एक गलती ने उसको सलाखों के पीछे पहुंचा दिया। एक शख्स के पेट में अचानक दर्द उठा, उसे अस्पताल में भर्ती करवाया गया। उसके शरीर की धड़कन से लेकर कई ऑर्गन्स अचानक फेल हो गए, फिर उसकी मौत हो गई। लेकिन ये मौत सामान्य नहीं थी, इसके पीछे थी गजब की साजिश। वो साजिश जिसे एक औरत ने अंजाम दिया था। 7 महीने तक उसने साजिश रची और 2 महीने तक वो लगातार मर्डर करती रही। लेकिन आखिर ऐसी साजिश क्या थी कि उसने मर्डर भी कर दिया और मरने से पहले उसे कभी एहसास भी नहीं होने दिया। आज हम इस कहानी में जानेंगे कि वो कौन थी औरत और किसका कत्ल और कैसे किया। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ रवि। ट्रू क्राइम में आज एक नई कहानी के साथ हाजिर है। आज की कहानी है मुंबई के सांता क्रूज के बिजनेसमैन की। मुंबई का सांता क्रूज इलाका, जहां के पॉश एरिया में कमलकांत शाह का परिवार रहता है। कमलकांत शाह की मां भी पहले रहती थी, लेकिन इनकी इसी साल अगस्त महीने में पेट में दर्द उठने के कारण और फिर मल्टी ऑर्गन फेल होने से मौत हो गई थी। कमलकांत शाह एक गारमेंट कंपनी का बिजनेस चलाते थे। कुछ साल से ही इनकी पत्नी से विवाद चल रहा था। दोनों में काफी लड़ाई हुई। फिर पत्नी अपने दोनों बच्चों को लेकर पिछले साल ही अपने मायके चली गई थी। इसके बाद जून 2022 में फिर से पति के घर लौट आई थी। हालांकि काजल के पति से रिश्ते ठीक नहीं थे, लेकिन दोनों बच्चों की अच्छी परवरिश के लिए वो अपने पति कमलकांत के पास आई थी, जिससे बच्चों को माता पिता दोनों का प्यार मिल सके। जहां तक तो सब कुछ ठीक चल रहा था। 24 अगस्त 2022 कमलकांत शाह के पेट में काफी दर्द होने लगा, उल्टी भी होने लगी। इसके बाद उन्होंने अपने फैमिली डॉक्टर को घर बुलाया। उन्हें अपनी परेशानी बताकर दवा भी ली, लेकिन आराम नहीं मिला। उल्टी और दर्द बढ़ता ही गया। इसके बाद उन्हें तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां भी इलाज से आराम नहीं मिला। तब उन्होंने चर्चित बॉम्बे अस्पताल में एडमिट कराया। कमलकांत को जहां भी आराम नहीं मिला। डॉक्टरों ने उनके कई मेडिकल टेस्ट किए, इलाज जारी रहा। लेकिन 19 सितंबर को कमलकांत शाह की मौत हो गई। डॉक्टरों ने जब कमलकांत शाह की ब्लड की जांच की तो उसमें मेटल यानी धातु की मात्रा सामान्य से कई गुना ज्यादा थी। ये जांच रिपोर्ट 13 सितंबर को ही आई थी, जिसमें पता चला कि कमलकांत शाह के खून में आर्सेनिक की मात्रा सामान्य से 400 गुना ज्यादा है और थैलियम की मात्रा 365 गुना ज्यादा है। जहां ये जानना जरूरी है कि आर्सेनिक की सामान्य मात्रा से ज्यादा शरीर में होना जहर जैसा होता है। असल में ये दोनों साइलेंट जहर हैं। इससे ये शक हुआ कि आखिर कमलकांत शाह के शरीर में ये दोनों मेटल की मात्रा कैसे ज्यादा हुई। इसके बाद उनके शव का पोस्टमार्टम करवाया गया। इसके बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू की। इस अजीब और बेहद सस्पेंस वाले मामले की जांच मुंबई क्राइम ब्रांच ने शुरू कर दी। इस मामले में कमलकांत शाह की बहन कविता से पुलिस ने बातचीत की। कमलकांत की पत्नी काजल से भी पूछताछ की गई। इस दौरान कविता ने बताया कि जब उसके भाई अस्पताल में भर्ती थे तो भी काजल बार बार कुछ पैसों की जानकारी मांग रही थी। इसके लिए उसके चेहरे पर कभी भी परेशानी वाला भाव नहीं देखा। ये भी बताया गया कि कमलकांत की मौत के कुछ दिनों बाद ही उनकी पत्नी काजल लाइफ इंश्योरेंस की डिटेल लेकर जानकारी जुटाने लगी थी। ऐसे में उसे शक है कि मौत के पीछे कोई दूसरी वजह तो नहीं है। इसी शक के आधार पर क्राइम ब्रांच ने काजल की कॉल डिटेल से लेकर पूरी पड़ताल शुरू की। इस दौरान ये भी पता चला कि कमलकांत शाह की मां सरला देवी की मौत भी ऐसे ही हुई थी। 13 अगस्त 2022 को कमलकांत की मां की कोकलाबिन धीरूभाई अंबानी अस्पताल में मल्टी ऑर्गन फेल होने की वजह से मौत हुई थी। उसके 1 महीने बाद ही कमलकांत की भी उसी तरह से मौत हो गई। जानी कहीं इन दोनों मौत के पीछे कोई खास वजह तो नहीं। सवाल ये भी था कि आखिर इनके शरीर में खतरनाक केमिकल आर्सेनिक और थैलियम कैसे आया होगा। इस पर डॉक्टरों की राय ली गई। तब डॉक्टरों ने बताया कि आर्सेनिक और थैलियम दोनों को अगर पानी या खाने में मिला दिया जाए तो ना कोई रंग में बदलाव आता है और ना ही टेस्ट में। इसके बाद काजल का मेडिकल टेस्ट कराने के लिए कहा गया तो पहले मना करने लगी। इसके बाद पुलिस ने उसकी कॉल डिटेल की जांच की तो पता चला कि कमलकांत शाह के बचपन के दोस्त हितेश जैन से काजल की काफ़ी बात होती है। इसके बाद पुलिस ने दोनों की पूरी डिटेल निकाल कर पूछताछ की। तब पता चला कि दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं और दोनों ने मिलकर कमलकांत की प्रॉपर्टी और इंश्योरेंस के पैसे पाने के लिए ऐसा मर्डर किया है जिससे दोनों की मौत हो जाए और शक भी ना हो।
पुलिस की जांच में पता चला कि हितेश और काजल दोनों पिछले 7 महीने से मर्डर की प्लानिंग में जुटे थे। इसी प्लानिंग के तहत काजल 15 जून को अपने पति के घर लौटी थी। घर आने के बाद ही काजल अपने पति और सास को साइलेंट जहर देने लगी थी, लेकिन कभी उन्हें पता ही नहीं चला कि उनका मर्डर किया जा रहा है। कमलकांत की मां बुजुर्ग थी, इसलिए उनकी मौत पहले हो गई। उनके 1 महीने से भीतर ही कमलकांत की मौत भी हो गई। इन दोनों की मौत के बाद से पूरी प्रॉपर्टी और गारमेंट बिजनेस पर अब काजल का अधिकार हो जाना था। इसके अलावा लाखों रुपए का कमलकांत का इंश्योरेंस भी था। इसे भी काजल हड़पना चाहती थी। हितेश और काजल की ये साजिश थी कि कमलकांत और उसकी मां की मौत के बारे में किसी को पता भी नहीं चलेगा और आसानी से प्रॉपर्टी और बीमा का पैसा मिल जाएगा, जिसके बाद दोनों अपनी जिंदगी अच्छी गुजारेंगे। लेकिन दोनों को ये पता नहीं था कि जहर चाहे धीमा हो या फिर कैसा भी, उससे मौत होगी और शक भी गहराएगा। आखिरकार पुलिस ने 3 दिसंबर को दोनों को गिरफ्तार कर लिया और अब रिमांड पर मौत के दोनों केस से जुड़े अहम सबूत को तलाश रही है। आप लोगों का इस घटना के बारे में क्या विचार है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और अगर इस चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। वीडियो को पूरा अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।